एलॉन मस्क एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता है। अमेरिका में हाल है, सोचो हमारे क्या हो। He says it is easier and faster to launch a rocket than to get a permit for a rocket. ये जो कल अटैक हुआ है एलेप्पो में, उसमें भी 15,000 ट्रुप्स हैं और FPV ड्रोन्स। See the consequences of declining autonomy. जैसे ट्रंप ने कॉस्ट लाए हैं, डिक्लाइन कॉस्ट स्केल अप ड्रोन्स। When you decline costs and scale up, उसमें एक और बात करता है ट्रंप के सिलसिले, उसकी वेरी इंटरेस्टिंग बायोग्राफी। फर्स्ट चैप्टर इज यू आर हायर्ड, सेकेंड चैप्टर इज यू आर फायर्ड। ये जो ट्रंप का है ना, इसमें से बचेंगे कितने? अगर हमारे पास पर्सनल सर्वेलेंस होती तो शायद गलवान ना होता। तो आप देखो, स्टार्टअप की बात नहीं है, इट इज एजिलिटी, नो प्रोसीजर, मिनिमाइजिंग, क्या क्या होगा। जैसे आपने ये नाम गिनाए ना, ये देखो राज, ऑल इंडियंस, ऑल टैलेंटेड इंडियंस आर सिटिंग अब्रॉड। So we have to actually see, after this CHIPS Act, China is getting all its talented scientists back. Why is our talent sitting abroad? R&D science. USA spends $975 billion every year. China realizes the importance and now is coming close, 570. हमारा कितना है? 20 बिलियन। म्यांमार में the regime doesn't seem to be in control. जो ड्रग्स का वहाँ से आना जाना हो रहा है, and drugs fuel weapons. They complement each other. I'm saying Bangladesh and Myanmar are absolutely new national security challenge. If you are not economical with your costs, आप कितना भी बजट बढ़ा लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे अमेरिका का हाल है। $950 billion and a failing in opera of failing deterrence. और देखो एक और बात है कि China has not done this deal out of certain good neighborliness. 4 साल we've done a lot of hard work और बहुत जगह we have been pretty firm. The message has gone to him that LAC पे इतना आसान नहीं है। But now we must start investing in these others. नहीं तो फिर वही 10-15 साल बाद हमको यहाँ गैप नजर आएगा। Who will enforce the ceasefire? Lebanese आर्मी का तो ये हाल है, मैंने सुना उनके जो सोल्जर्स हैं, जवान हैं, $100 a month सैलरी। वो तो मूनलाइट करते हैं टैक्सी चला के। ये आर्मी क्या उसको इन्फोर्स करेगी? और नेतन्याहू साहब कहते हैं कि अगर कोई वायलेशन हुआ, अगर रीआर्म हुए, अगर आपने टेररिस्ट एक्टिविटी रिज्यूम की, अगर आपने टनल खोदे, तो हम दोबारा करेंगे। आई डोंट सी दिस सीज़फायर लास्टिंग। दूसरी ये बात माननी पड़ेगी, इतना नुकसान के बाद 16 लीडर्स, 3000 रैंक एंड फाइल, वर बैक इन द बिजनेस। हाइफा पे फायर खोल रहे थे, वहाँ फायर खोल रहे थे। इस सेंस में जो ईरान की प्रॉक्सी स्ट्रेटेजी है यार, हूथीज अब्राहम लिंकन पे मिसाइल मार रहे हैं। द ईरान प्रॉक्सी स्ट्रेटेजी हैज वर्कड। अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा डर क्या है कि वेस्ट एशिया में रशिया और चीन का दाखिला नहीं होना चाहिए। इफ इजराइल हैज टू अटैक ईरान, इट हैज टू टेक आउट ऑल दोज रडार एडी सिस्टम्स व्हिच आर इन सीरिया। So Syria in that sense has become an operational contest between Israel and Iran. Keep saying common sense. Trump is common sense. Thank God he didn't go to Harvard. Yeah. He may turn out to be USA's savior. Yes. उसने sanctions ऐसे घुमाए हैं that Germany is violating sanctions, supplying directly to Russia through a third country. सैंक्शंस भी लागू नहीं हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है आज डिफेंस ऑफेंसेस नए कार्यक्रम में। आज हमारे साथ फिर से लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने दोबारा टाइम दिया। हमने सर लास्ट टाइम डिस्कस किया था, द वर्ल्ड वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट जब हम लास्ट टाइम हम बैठे थे। अभी कुछ बदल गई है और जनवरी तक कुछ और बदलने की संभावनाएं हमको दिख रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप विल टेक पावर इन जनवरी, और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि सबसे ज्यादा खुश इंसान दुनिया में, मेलानिया ट्रंप से ज्यादा खुश जो इंसान होगा वो जो बाइडेन ही होंगे। डोनाल्ड ट्रंप हैज बिकम द प्रेसिडेंट। सो एंड द हैप्पीनेस कुड बी सीन ऑन हिज फेस जब वो मिले थे, जब ट्रांजिशन को लेकर के जब मीटिंग हुई थी, व्हेन ट्रंप वाज अनाउंस्ड एज अ विक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, व्हाट आर योर फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ पोस्ट इलेक्शन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट का ये जो पूरा चला है? I mean, what were your thoughts when you saw that you woke up and you saw that Trump is the president now? So, Vaibhav, before I come to Trump, I just wanted to say कि बड़ी मुद्दत से मिले हैं दीवाने, तो कहने सुनने को बड़े हैं अफसर। Thank God we are meeting after 4 months. Yes, sir. Because the world has reached really, पूरी विश्व की तस्वीर है वो बदली हो गई है। और उसमें 3-4 चीज़ों पे आज बातचीत करने का मेरा इरादा है, बाकी उनके सवालों पर। I'll come to Trump because I have a view on Trump. One is, of course, राष्ट्रपति ट्रंप की चुनावी विजय,
और उनका जो सत्ता में आगमन हो रहा है, तो उसके क्या असरात होंगे, क्या परिणाम होंगे. बिकॉज ट्रम्प इज अ डिसरप्टर. एंड बिफोर आई इवन कम टू दैट, see, he's very good for democracies. Because in our larger battle with China and the others, democracies में बड़ा status quoism सा आ गया था कि साहब बस ऐसे ही हो सकता है. Process over outcomes, Washington bureaucracy, हमारे यहाँ भी इस टाइप के हाल है. So Trump, the disruptor, is extremely important फॉर डेमोक्रेसी. प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज है सर. लेकिन वहां पे तो ये कहते हैं कि वो तो प्रजातंत्र का दुश्मन है. दुश्मन. देखिए ये कैसे नैरेटिव घूमा. ये मैं MJ अकबर साहब का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल था जब ट्रम्प जीता, उससे मैं थोड़ा सा कोट कर रहा हूँ. देखिए माहौल क्या था. दे से कमला हैरिस वाज द प्रिंसेस ऑफ वॉशिंगटन एंड ट्रम्प लिव्ड इन द माइंड्स ऑफ द ऑर्डिनरी अमेरिकन्स. ये देखिए कैसे हुआ. जब कमला हैरिस को उसके जो ब्यूरोक्रेसी है वो ब्रीफ करती थी, कहती थी बाइडेन हैरिस कि मिस्टर प्रेसिडेंट, इन्फ्लेशन इज 3%, अनएम्प्लॉयमेंट इज 2%, इंटरेस्ट रेट्स आर लो, सो अमेरिका शुड बी हैप्पी. बट पीपल वर सेइंग कि साहब कैसे आपका इन्फ्लेशन 3%, यहाँ तो for the first time in America, people were living hand to mouth in terms of incomes. Unemployment was सबसे ज़्यादा. नील फर्ग्यूसन ने एक बड़ी अच्छी एक वीडियो किया था. He said, in the first world country, there are more deaths of despair than in third world country. मतलब इतनी निराशा थी कि लोग suicide कर रहे थे. And he went on as far as to say कि despair is greater than collapsing Soviet Union. अब देखिए फर्ग्यूसन क्या कह रहा था, जनता क्या कह रही थी, और प्रिंसेस क्या कह रही थी. ट्रम्प अंडरस्टूड दिस कि भाई देयर वाज समथिंग रॉन्ग एंड द रिजल्ट शोड इट. कि भाई आपके जितने ये जो हार्वर्ड के पढ़े हैं उनके मैक्रो इकोनॉमिक कुछ और बता रही है, जमीन पे कुछ और हाल है. सो ही वन. अच्छा हम एंड दिस सेम ब्यूरोक्रेसी पेंटेड हिम एज अ मैवरिक. मे बी ही इज अ मैवरिक, बट मोर लाइकली द करेक्ट डिस्क्रिप्शन इज डिसरप्टर. Because Washington needed as much of disruption as perhaps India needs. ये जो पूरा ये एक डेमोक्रेसी का ये है ना, ये ब्यूरोक्रेसी. और ट्रम्प, एलॉन मस्क एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता है. अमेरिका में हाल है, सोचो हमारे क्या होगा. He says it is easier and faster to launch a rocket than to get a permit for a rocket. और वहाँ की देखिए ब्यूरोक्रेसी. This has become the norm. यहाँ पे भी आप देखें नहीं, but वो no this you will have to go through this process. इसी प्रोसेस में चीन आपको मार रहा है, अमेरिका को भी मार रहा है, हमको भी मार रहा है. In that sense, Trump the disruptor was required. अभी ये ट्रम्प और रामास्वामी they have been made head of that ना, क्या है वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी. हमारे हमेशा जरूरत है इसकी. Right? It may do lot of good. अब इसी दौरान ये जो विवेक रामास्वामी कोट्स अ पेंटागन का जनरल, उसे साहब पेंटागन की जो स्थापना हुई थी वो 16 मंथ में हुई. 16 मंथ्स में पूरी पेंटागन की बिल्डिंग तैयार हो गई. आजकल वहाँ प्रोसेसेस ऐसे हैं कि एक सीढ़ी को रिपेयर करने के लिए, टू रिपेयर अ स्टेयरकेस, इट टेक्स 24 मंथ्स. यू जस्ट सी व्हाट प्रोसेस इज डूइंग. एंड देयरफॉर नाउ यू सी अ लार्जर इशू. अमेरिका का डिफेंस बजट $950 बिलियन, चीन का 300-400. बट बिकॉज ऑफ ऑल द एफिशिएंसीज इन द चाइनीज सिस्टम, हु इज विनिंग ऑन ग्राउंड? $950 बिलियन, और आप हर जगह से हार रहे हैं. अफगानिस्तान, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, ताइवान में भी मुश्किल. So these are larger. I think in that sense, Trump is good. So अब जो ट्रम्प का वो जो ड्रीम है ना, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके असरात हैं. दे आर डोमेस्टिक एंड देर आर जो विदेश नीति से जुड़े हैं उससे बात करेंगे. दूसरी बात इस पर भी देखिए, वेस्ट एशिया में एक तरफ तो शांति की बहाली का प्रयास हो रहा है. ये जो लेबनीज, ये जो इसराइल लेबनान के बीच में सीज फायर हुआ, इसमें भी मैंने सुना ट्रम्प का हाथ है. आई बिलीव प्राइवेटली ही टोल्ड नेतन्याहू एंड द वॉर, एंड द होल वर्ल्ड इज ट्यूनिंग इनटू व्हाट ट्रम्प वांट्स बिफोर January 20. और दूसरा, ड्यूरिंग द कैंपेन ट्रेल ही रिपीटेडली प्रॉमिस्ड जो लेबनीज अमेरिकन्स हैं कि मैं युद्ध को रोकूंगा. मे बी दिस इज गुड. ही विल एक्चुअली एंड द वॉर, आई डोंट नो. बट देखिए मुश्किलात. एक लड़ाई शुरू हुई और एलेप्पो सीरिया में क्या हुआ है, A new war zone is opening. तो एक तरफ तो शांति ये,
बट इस पे बातचीत करेंगे। सबसे ज़्यादा खतरा मेरे को नज़र आता है यूक्रेन में, वेयर वी आर सीइंग डेंजरस एस्केलेशंस। ये जो हुआ ना रेशनिक वगैरह, आई डोंट थिंक our people have captured it. It is very significant how the escalations are happening. To me, Europe may explode even before Middle East. और जो आखिरी बात जिस पे बात करेंगे वो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। जब आपसे हमने ये शुरू की थी ये वीडियो सीरीज तो पाकिस्तान से की थी, और वहाँ देखिए क्या हो रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत कोशिश के बावजूद वो इमरान की मकबूलियत नहीं ख़त्म कर। That you have to acknowledge. His popularity remains. But tragedy ये है, somebody said it and I'm quoting, कि the PTI, उसका जो मुस्तकबिल है ना, I'm using Urdu word because the country is Pakistan, उस पे बड़े सवालिया निशान है। तो मकबूलियत इतनी है और PTI का मुस्तकबिल बिखरता ही नजर आता है। Somebody said that PTI is a very powerful pressure group, but it has failed to metamorphose into a mature political party. एक दबावी समूह है, it has got a lot of pressure, but despite Imran's popularity, it has not been able to mature into a political party. तो ये चार मसले हैं, I think, about these four things. So we'll start Trump से the nominations that he are making, like he's making. अब देखिए मतलब तुलसी गैबर्ड नेशनल इंटेलिजेंस, काश पटेल का नाम आया, एक्चुअल नाम कश्यप पटेल है, एंड कश्यप पटेल, यस, सो उसको FBI का डायरेक्टर बनाने के लिए बोला, एंड वो पहले भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में भी था, एंड ही वाज डिप्टी सेक्रेटरी इन द नेशनल इंटेलिजेंस कमिटी ऑल्सो। उनको FBI का डायरेक्टर बनाने के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, एंड द प्लॉट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट नाम की एक बुक काश पटेल ने लॉन्च कराई थी, एंड ही इज द वन हु एक्चुअली ये जो रशिया गेट था कि रशिया इज अ रशियन एजेंट, रशियन इंटरफेरेंस हुई थी, तो ही इज द मैन हु एक्चुअली debunked everything formally with evidence, and that is how Donald Trump saved his presidency last time. Otherwise उसको तो impeach कर दिया होता इन्होंने। तो he is coming there, I mean for, अगर आप उसमें देखिए जो इनका नेशनल हेल्थ कमीशन है, ठीक है, उसमें भी डॉक्टर भट्टाचार्य ही इज इंट्रोड्यूसिंग हिम। अटॉर्नी जनरल ऐसे बंदे को बना रहे हैं जो मतलब 100% मतलब कहते हैं ना बिल्कुल एक्सट्रीम राइट विंग टाइप का व्यक्ति, अगर उसको आप कहेंगे। आई मीन ही हैज नॉट टेकन पावर, बट बाय जस्ट शेयर नॉमिनेशंस, जिन लोगों को नॉमिनेट कर रहा है इसने ही पूरा सिस्टम हिला रखा है। एवरीबडी ही हैज नॉमिनेटेड are the people, like the most anti-China man he has selected to be Secretary of Defense, most anti-China man in America, and he's a very young guy. So I mean, and he was उसको मजाक उड़ाते हैं कि Fox and Friends पे वो तो एंकर था ऐसा वैसा, but he has served in Afghanistan, he has served in Syria, ठीक है, but he is, because he's an anti-China hawk, तो उसको मॉक कर रहे हैं, उसको वो कर रहे हैं। So, I mean, so do you think he is making, and the most incompetent man, he's making the Secretary of State? Marco Rubio. हाँ, because little Rubio वो करता रहता था। इसको इसलिए I think इसलिए बना रहा है because he wants to keep the control of foreign affairs to himself, and he does not want like mistake that he did last time कि Secretary Pompeo जैसे बंदों को आप पावर दे दो जो कि चीजें खुद चलाना जानते हो। ही मार्को रूबियो को दिया गया फॉरेन पॉलिसी तो मैं ही चलाऊंगा। आई मीन सर, डू यू थिंक द disruptions that he is making, the deep state is not going to take it lying down? And sir, Department of Government Efficiency, इसके ऊपर सर दूसरा आप बताइएगा। I think the most important job is actually in the hands of Vivek Ramaswamy and Elon Musk, because that is the core of his entire campaign that these guys are going to take care of. लोग बाकी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, but I think these are the people who will be making the biggest dent in the system. I don't know what happens, but मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा। देखो, I can tell you, say, our system also, since हमारे भी बड़े लोग वहीं यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, हार्वर्ड वगैरह में वहीं से पढ़ के आए हैं। They must be good, I'm not denying that. But see, what have they got to us from those universities? I can tell you in my career, many bureaucrats keep saying, कुछ हो जाए, process is process.
process triumphs outcomes. मेरा इससे बड़ा खिलाफत है. Process is good, but how can process triumph outcomes? Ultimately, common sense. So, common sense in national security, politics, everywhere tells you by outcome should triumph process. You know, when Mr. Parikar took over and he wanted to do reforms in defense, उन्होंने एक टीम असेंबल की उस टाइम ये DPP को मॉडिफाई करने के लिए. तो आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट देयर वाज सम इन इंडियन ही था, ब्राइट यंग इंडियन, हु ही बॉट इनटू हिज टीम टू रिफॉर्म द DPP. और वो उन दिनों वॉर कॉलेज में आया, वेयर आई वाज द कमांडेंट, एंड ही वाज अ यंग मैन, 25, 26, एंड ही आल्सो वुड कीप इंसिस्टिंग कि नो, process will triumph outcome. So when I said the lag which China is growing, he said, let it grow. Process will triumph outcome. अब आप देखिए वहाँ से जो लोग पढ़ के आ रहे थे, और much of our, and they are respected people. I don't know why they keep emphasizing this, and they make it a point to emphasize. ये जो वॉशिंगटन स्वैम्प है, ये जो डॉग जिसको सुधारना है, वो यही तो सुधारना है. Process triumphing outcomes. And I've told you कि जी ने एक स्टडी करवाई थी weaknesses of Western democracies. Wang Xiumin से, who's his ideologue. और उसका चौथा पॉइंट यही था, that obsession of democracies with processes. और फिर वो कहता है, kill them in their own systems. So they understand. So this whole process, bureaucracy has become a weakness. It is coming in the way of outcomes. And it may have a logic of its own, but it is self-defeating now. Or DOGE, or how he pronounces DOGE, Department of Government, मैंने वो जो space permit बताया, भाई क्या logic है? For the same money which was on Trump's Musk's table, the same money was on NASA's table. Who produced the cheaper rockets? And see, the process also adds to time. ये जो आज drones की कहानी है क्या है? See, I was told when I grew up, this is very interesting. Precision is expensive. तो Krasnopol के भाई सिर्फ 10% राउंड होने चाहिए. It turns out precision is dirt cheap. ये जो कल अटैक हुआ है एलेप्पो में, उसमें भी 15,000 ट्रुप्स हैं और FPV ड्रोन्स. See the consequences of declining autonomy. जैसे ट्रंप ने कॉस्ट लाए हैं, decline cost scale up. Drones, when you decline costs and scale up, air में क्या हुआ? Air में drones are challenging the power of air crewed platforms. Is it not time, if we have 42 squadrons, should we not start saying 32 squadrons, 10 drone squadrons? But status quo is बड़े मुश्किल है ये सब करना. सी में देखो क्या हुआ. Ukraine doesn't have a navy. Navy Starlinks, drones Starlinks, और Black Sea Fleet सेवास्तोपोल से निकल नहीं पा रही है. It is so obvious. $5,000 drones are challenging $5 million aircraft. So you don't do it for any other reason. But even when we see this happening, we will keep sticking to process. तो ये जो डॉज वॉज है यही तो कर रहा है. Not that government is bad. They want to just say भाई कि भाई make yourself efficient. And I think that's a very good thing. देखो तुलसी गबार्ड के सामने क्या, 18 intelligence agencies report to her. You need reform in CBI, FBI, दुनिया भर में they have become. उसकी वजह से देखिए वोकिज्म कितना बढ़ गया मिलिट्री में. You know, gender issues, they will not win you battles. They are okay up to a point. Sir, we have seen skirt-wearing generals. Exactly. Now see, एक McMaster has written a very good biography. You must read it. उसमें ये बात करता है, you know, woke military. Woke militaries will not win wars. I identify with it totally. उसमें एक और बात करता है ट्रम्प के सिलसिले. उसकी very interesting biography. First chapter is you are hired. Second chapter is you are fired. ये जो ट्रम्प का है ना, इसमें से बचेंगे कितने? This is a question, but otherwise they are all well-meaning people and they should do well. दूसरी बात आप देखिए एक और, all the names that you rattled out, मैंने अभी लिखे हैं आप पेन से. काश पटेल, तुलसी गबार्ड, विवेक रामास्वामी, दो और है, राज शाह. उसकी आप किताब पढ़िए, यूनिट X, which is all about Pentagon and marriage with Silicon Valley. Why are startups delivering more in Ukraine than primes? Because they are agile, they are fleet-footed, they can't afford. You know, he makes a very good point there of monopsony markets. My defense में क्या problem है? One buyer, one seller. Air Force, HAL. So no choices, but also no competition. So you are paying far greater costs. This will work in these legacy markets. It will not work in technologies.
एक बड़ी अच्छी कहानी है कैपेला की, ये यूनिटेक्स में है, मैं उसको संक्षिप्त में बताता हूँ। 2016 द DIU बॉस राज शाह इज टोल्ड बाय द प्रेसिडेंट बट थ्रू द वाइस चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कि जो नॉर्थ कोरिया की जो मिसाइल्स है ना, दे कैन टेक आउट लॉस एंजलिस, दे कैन टेक आउट सिएटल, and they are getting nuclear missiles. Our biggest problem is, and this is America, that we cannot monitor them 24/7 365 कि जब वो अपने हाइट से निकलें, रिफ्यूल होएं और फायर करें, because 270 days in a year North Korea is under cloud cover. So we need SAR satellites which can see through clouds and that. Now I thought, यार अमेरिका को क्या प्रॉब्लम होगी? दिस वाज एन अमेरिकन प्रॉब्लम। देन ही टेल्स हिम ये NRO नेशनल रेकी ऑफिस के साथ ऑलरेडी ये चल रहा है, एक प्राइम को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, 5 साल से कुछ नहीं हुआ, अगले 10 साल कुछ नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट ने मुझसे बोला है आपके थ्रू कि एक आप स्टार्टअप को ढूंढें जो हमको ये सार दे पाए, क्योंकि इनके तो बस के बाहर है। दिस चैप राज शाह नोज ऑफ अ स्टार्टअप ऑफ अ टैलेंटेड गाय, an Iranian immigrant US, Barazeb, ऐसे कुछ नाम है, who when he calls him, tells him that I will give you this technology at 1,000 of the cost. वो डिफेंस प्राइम ने कहा था 10 साल, which means never, 10 साल बोल दो फिर, he says in 1 year guarantee. Rajshah is surprised and he goes through his signs, gets an audit done. Everybody says he's right. उसको मिल के कॉन्ट्रैक्ट देते हैं with the blessings of the Deputy Secretary Bob Burke और the Vice Chairman Silva. फिर ये एंटी स्टार्टअप लॉबी शुरू हो जाती है and they sabotage the contract. He is forced to pull back the order. But it so happens कि इसका नाम अब तक इतना हो चुका है कि he gets a commercial order. और दूसरा इसके से लक क्या होता है, Putin attacks in Ukraine. Now the needs are, and they ask the NRO, they say no, अभी भी 5-6 साल and all. Now they go to this chap and say, give us your technology. In 6 months flat, he sets up a 8 satellite configuration, which has changed the vocabulary and grammar of persistent surveillance. अगर हमारे पास persistent surveillance होती तो शायद गलवान ना होता। अब आप देखो, स्टार्टअप की बात नहीं है, it is agility, no procedure, minimizing, क्या क्या होगा। यही कहानी हुई है in many other domains. Drones. So today in our system also we have 8 to 10 startups. If we have governmental reform, अच्छा वहाँ हमारी प्रॉब्लम जैसे हमारी थी ना GFR, तो राज शाह से उनका भी they had a federal regulation, उन्होंने एक एक्सेप्शन ले लिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्सेप्शन। सो वी रियली ये जो डॉज वाला सिलसिला हो रहा है वहाँ पे, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, इट नीड्स टू हैपन। सर आपने, सर सॉरी इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, आपने ये जो बताया ना, एक आपकी किताब जरूर पढ़िएगा, यूनिट एक्स, यू मस्ट टेल ऑल योर व्यूअर्स। ओके, यूनिट एक्स राज शाह, इट इज द मैरिज ऑफ पेंटागन विद सिलिकॉन वैली, उसका शीर्षक ही यही है। एक ब्यूरोक्रेट थे मेरे एक जानने वाले, वो सिमिलर स्टार्टअप ड्रोन रिलेटेड, और वेरी टैलेंटेड गाय। आई रिक्वेस्टेड हिम, आई सेड यार यू आर गिविंग सच टेक्नोलॉजीज टू सो मेनी कंट्रीज लाइक US एंड अदर्स, like, why don't you give it to your own country? So he said ki, yeah, I would love to. He said ki, I'll give it for much cheaper than I give to the US government or anybody else. I said okay. Requested a meeting with somebody important in the government, a bureaucrat. I said, sir, he's going to meet you, he'll give you a presentation, it is a cutting edge technology, and we as a country should have it. There are only 2 countries in the world which have this technology. One of them is US. So he said, okay, sure, send him. He went there. He gave him the presentation, 2-hour-long presentation. 2 घंटे की presentation में 4 बार चाय आई, बिस्कुट आया, सब कुछ हुआ. And he said, send me a copy of this presentation. तो he had a pen drive. He said, सर मैं पेन ड्राइव में डाली हुई है, आप ये पेन ड्राइव रख लो, आपके लिए ही बनाई थी मैंने, आप रख लो इसको। So he said कि नहीं, just submit it with some documents, this and that. So he said कि सर that I won't be able to do. I have to flight to catch today evening. Vaibhav is a friend, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो he said कि अच्छा ठीक है, पेन ड्राइव देके जाओ। पेन ड्राइव देके चले गए। Then 6 महीने साल भर तक कहीं कोई बात ही नहीं हुई।
वन डे ही मेट मी समवेयर, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि सर वो क्या हुआ सर, उसका प्रेजेंटेशन का, माय फ्रेंड से भी मेरी बात हुई, ही सेड कि यार नोबडी हैज एवर रीच्ड आउट टू हिम। देन ही स्टार्टेड कि वैभव यू नो मैं 19 इतने में जो है आईआईटी कानपुर या आईआईटी खड़गपुर में मैं कंप्यूटर साइंस से मैंने बीटेक किया था, मेरा जो उस समय जो प्रोजेक्ट था वो तो ड्रोन से ही था, दिस एंड दैट, एंड यू नो एंड ही सेड कि यार यू नो दिस थिंग दैट ही इज ट्राइंग टू सेल, you know it is very expensive and there is a procedure, the same thing that you said, there is a procedure to be followed, पहले तो हमको उसका प्रोडक्शन के लिए, हमको प्रोक्योरमेंट के लिए हमको उसका टेंडर निकालना पड़ेगा, फिर टेंडर निकलेगा तो फिर उसमें बिडिंग होगी तो उसमें, and I was like okay, and I knew कि अब ये नहीं होगा because he is not the man who is going to come to bid here, ठीक है, वो बिड करने नहीं आएगा। तो सबोटाज की आपने बात की ना, later on I got to know from somebody else कि द बिग बिजनेसेस, ठीक है, वही मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो वहां का था, दे हैड सबोटाज बिकॉज़ स्वाभाविक है जब वहां पे हुआ है, इट इज बिजनेस कंपटीशन, बट सी वी हैव टू प्रोटेक्ट दी स्टार्टअप्स because they are giving you cheaper technology. You will be able to get more from your $100 billion budget. Then this is what the Chinese are doing. But let me give you some good news. आपके प्रोग्राम में हमने बड़ी बात की है स्टार्टअप्स वगैरह की। जब प्राइम मिनिस्टर साहब डेलावेयर गए थे, you would have noticed a deal was signed between President Biden and him. And in that deal, US Spacecom, मैंने आपके उस पर पहले बात की था, जो भारत सेमी है और थर्ड हाईटेक, इनके साथ डील हो गई। And look how game changing the deal is. It is of course with the blessing of the Prime Minister and also our Raksha Mantri. Look how game changing the game deal is. This deal is on semiconductors. US Spacecom, Indian startup. It will not give it to an Indian startup without talent. So I'm saying we have talent. It is on next generation fabs, in national security, in green technologies, and next generation communications. Classic civil military fusion with a startup. अगर ये डील्स और हो जाए ना AI शेआई वगैरह में, तो कहाँ पहुँच जाएंगे। तो दूसरी बात, जैसे आपने ये नाम गिनाया ना, ये देखो राज, all Indians, all talented Indians are sitting abroad. So we have to actually see, after this CHIPS Act, China is getting all its talented scientists back. Why is our talent sitting abroad? जब तक ये टैलेंट की कहानी हम नहीं सॉल्व करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी, यूक्रेन इज अ वॉर ऑफ टैलेंट्स, एलॉन मस्क, एलेक्स कार्प, वी हैव टू गेट दिस टैलेंट बैक। कि जो सारे इंडियंस हैं वहां क्या कर रहे हैं, मैं आई रियली वांट टू आस्क, वी हैव टू फाइंड द सिस्टम कम बैक। लुक एट दिस, ये जो पंचराथन की मैंने बात की, he is the boss of the American Science Foundation. वो क्या कहता है यार, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सुनो ही नहीं। He is not the military science, normal science. He says we are the offensive arm of Pentagon. Without us, Pentagon is mere defense. Look at the fusion between normal science and that science. In the same breath, he says, now see, these are the challenges we have to see. R&D science. USA spends $975 billion every year. China realizes the importance, so now is coming close, 575. हमारा कितना है? $20 billion. 975 में 575 is private sector. What is our private sector doing? Unless you invest in R&D, we are going nowhere. तो ये private sector also has to step up. Government कितना करे? So you see all these problems. Also, you know, they have. सर अगर गवर्नमेंट पैसा फंड करेगी तो सर स्टार्टअप्स भी खड़े हो जाएंगे सर, प्राइवेट। बिल्कुल, अब मैं तो कह रहा हूँ, देखो खड़े हो गए हैं। नाउ यू जस्ट सी, जो मैंने आप जिसकी बात की, दिस पॉइंट्स टू द सक्सेस ऑफ आइडेक्स। बिना आइडेक्स के इतने स्टार्टअप्स, यू वुड नॉट हैव अ सिस्टम वेयर यू गेट दीज टैलेंटेड स्टार्टअप्स। बड़े स्टार्टअप्स खुश भी हैं। विदाउट आईसेट, ISET was what? Private sector to private sector engagement, India and USA. And without Indus X, उसकी हमने बात की है, innovation, ये सब उसी का तो फलस्वरूप है। But now again problem क्या है? Scaling. Startup से आप बात करो, कहते हैं सर all we need is the military to be a good customer. What is a good customer? Just place orders. उनको orders जहाँ मिले, VC से funding मिलेगी. So we have to just place these all orders. ये जो बात की ना, ये जो आप बात कर रहे थे जिन सज्जन की ब्यूरो में, देखो हम, आई डोंट नो वेदर इट्स आउट ऑफ इनोसेंस और व्हाट, मैं कहता हूँ नो, माय प्रोसेस शुड बी फुल प्रूफ। तो 10 ये चेक, 10 वो चेक, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ। यार जो बड़ी
डिफेंस कंपनी होती है वो ये कॉस्ट कहाँ डालती है? आपके प्रोडक्ट में. यू आर पेइंग फॉर ऑल दीज प्रोसेसेस, तो इट्स नॉट कमिंग फ्री टू यू. अगर मैं बोलूँ 10 प्रोसेस, वो 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करेगा, 2 ये करेगा. तुम सोचते हो तुम्हारी प्रोसेस जो है बड़ी फोर्टिफाई हो रही है. यू आर ऑल्सो पेइंग द कॉस्ट. नो वंडर योर प्रोडक्ट्स are far higher. People say that the cost of mortar ammunition in India is 3 times that of Pakistan. So these inefficiencies have to go. And अब देखिए विडंबना क्या है, बड़ी कंपनी तो पे कर देगी, बेचारा स्टार्टअप कहाँ से पे करेगा जो अपनी मंथली सैलरी नहीं दे पा रहा है आईआईटी इंजीनियर्स को. So the startups will need a different transaction authority. But I think the future is startups. और ये जो है इंडिया में 10 को ऑर्डर दे दो, जो हमारी एलएसी पे जो थोड़ी छोटी मोटी समस्या है, परसिस्टेंट सर्विलेंस, आईएसआर, ड्रोनरी, ये सब तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी जैसे यूक्रेन में हुई है. So that is the good thing which has happened from our startup ecosystem. It just needs to fire. तो नाहन में जो आपकी फैसिलिटी है आर्मी की, जहाँ पे ये फायरिंग वायरिंग चलती है सारी, मेरे ख्याल से टैंक्स वगैरह वहाँ पे वो महाजन नाहन में तो वो पैरा वाला है. सो महाजन में तो सर वहां पे तो जो जितना आप प्रैक्टिस में जितनी भी चीजें फायर करते हो या कहते हैं कि एक्सरसाइज में आप फायर करते हो, उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी? मतलब एक रफली, मतलब मंथली कितना पैसा फौज जो है उस तरह की चीजों पे खर्च कर लेती होगी? ऑफ द कफ, मतलब किस उसमें आप कॉन्टेक्स्ट नहीं, आई सेड कि अगर 3 गुना ज्यादा हमारे मोटर की ही कॉस्ट आ रही है, ठीक है, तो बाकी चीजों में भी आ रही होगी. बिल्कुल. सो दीज आर द इनएफिशिएंसीज इन आवर सिस्टम. तभी तो रिफॉर्म हो रहा है ओएफबी वगैरह, ओएफबी रिफॉर्म, ये वो. और पूरी सीख यूक्रेन से क्या है? यही है, टेक्नोलॉजी, स्केल इट अप, डिक्लाइनिंग कॉस्ट्स, एंड दैट इज द होल ब्यूटी. आज के लेटेस्ट फॉरेन अफेयर में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, टोटल वॉर, उसको आप पढ़िए. सी, पहले द होल गेम वाज ऑफ मास. The larger armies won. You concentrated, then it became precision. The accurate missile which took out Al-Zawahiri. Now drones are what? Precise mass. No, they are penetrating everywhere. ADS is failing to stop them. Precise mass. And the most wonderful thing is they have challenged air power. They have challenged sea dominance. They have challenged land dominance. Militaries, it may be a slight exaggeration, but when Elon Musk says that fighters are useless, or when Eric Schmidt says that tanks are useless, they may not be useless. We certainly have to relook at it. It is a problem. You have to acknowledge that why drones are. Now this is where, we need to change faster, far faster. अभी देखिए, हम विश्व की बात कर रहे हैं, 2 हमारे सामने समस्याएं क्या हैं? Today it is missiles and AD. The whole game seems to have changed. And I have been saying, very often China has the most sophisticated force of long-range precision. देखिए what is happening in the West Asian skies and European skies. So our AD topology, आप इजराइल को देख लो, देखो what is the challenge, कितना बड़ा है, चुनौती कितनी बड़ी है. They have Iron Dome, they have Arrow 2, Arrow 3, Aegis destroyers, David Sling, और फिर भी डेविड, वो जो इंटरसेप्टर्स कम पड़े, and Americans had to move hard. Yes. Shoigu has been sitting in Tehran for 2-3 weeks to coordinate their AD. So this whole game is changing so rapidly in AD and missiles. जब हम यूक्रेन की बात करेंगे, उसमें we will talk. Sir, before we go to Ukraine and West Asia, if you look around us, we have all the hostile either leadership or the regimes around us, and this has all changed in past 5 years. Or 4 years to be precise, the entire Biden presidency. Bangladesh regime change, persecution is going on. Oli back in Nepal, Sri Lanka bankrupt, Maldives, the president came with only one slogan, India out. There was no other slogan. Pakistan, Asim Munir, ISI chief when Pulwama happened, he is in power. I mean, the Myanmar, we all see. Manipur mein, we have been seeing what has been happening. The nightmare that was there, that जब तक ईस्ट पाकिस्तान था, सारा का सारा जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज थी, वो वहां से फ्यूल करते थे. That was one of the reasons जिसकी वजह से हमको बांग्लादेश बनाना पड़ा था, कि कम से कम ये नॉनसेंस रुके.
नाउ वी आर सीइंग कि वहाँ पे भी वायलेंस, म्यांमार से भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, लॉट ऑफ टेररिस्ट आर इन्फिल्ट्रेटिंग फ्रॉम देयर. एक प्रोजेक्ट था कुकी लैंड का विच शेख हसीना ऑल्सो स्पोक अबाउट. मतलब आई मीन हाउ डू यू सी सर, हमारे तो सर चैलेंजेस, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर अलग था, तो कहीं ना कहीं जनरल रावत की वो जो बात थी 2.5 फ्रंट वॉर, तो वो जो 0.5 नहीं सर, वो तो कहीं ज्यादा बढ़ता जा रहा है हमारा, अगर हम देखें तो. फ्रंट्स तो इतने बढ़ गए हैं कि उनकी गिनती करना बेकार है. But see, on a serious note, you are very right. Let me say, our neighborhood, we have to keep a very close watch. In that sense, in Maldives, we have kind of attempted to repair the relationship recently. Aid हुआ उनके जब राष्ट्रपति आए, cordial visit. Sri Lanka के साथ we are trying to repair it. But your Bangladesh and Myanmar, these are absolutely new national security challenges. Myanmar में the regime doesn't seem to be in control. जो drugs का वहाँ से आना जाना हो रहा है, and drugs fuel weapons. They complement each other. So I'm saying Bangladesh and Nepal, Myanmar are absolutely new national security challenges. तो इसमें दो चीजें हैं कि जो theater commands आ रही हैं ना, the theater commanders, I'm sure they should have this quasi-diplomatic role. So the Western theater commanders should not look at Pakistan alone, but look at Gulf of Aden, West Asia. थोड़ा सा एक वो long. See, the larger point is what? Hey, we are the third largest economy. Many people say we are the third most powerful country. We are now in the big league. Our national security game has to change. It cannot be just LAC. That's it. Strategic deterrence. सर हम आपको एक मिनट में दो चीजें, ये जो है ये our whole approach, and see जो आप ये कह रहे हैं ना, why the neighborhood alone? Look at this. We have a declining hegemon, USA. I'm saying declining. It's still a major brand. No doubt, 25% of GDP. It's not gone anywhere, but declining. Rising challenger China and this aspiring Vishwabandhu India. We have to play the game of. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. आप देखिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ऑस्ट्रेलिया से निकलता है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंडिकेटर ASPI, विच इज़ अ ट्रैकर ऑफ ऑल क्रिटिकल टेक्नोलॉजी. 2000 और 2003 के बीच में USA was leading in 60 out of 65 technologies emerging. Today, चाइना ने ये 5-10 साल फोकस. Today, 47 out of 65 China leads. Look at the push. 2000 से आज तक. The good news for us is USA is right here. पीछे China थोड़ा सा. We are a distant third, but third. I'm saying, why can't we make a distant push over the next 10 years and bridge this gap? ये जो talent वापस लाओ, startups को orders, बिल्कुल संभव है. This is the kind of focus that we need. मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ. Today we know military industrial complex, आपके शो पे बड़ी बात कर चुके हैं, how it matters. I'm told that America in उसके military industrial complex में देखो चुनौती क्या है, because it was sleeping at the wheels. In the intermediate range of goods, just one commodity, intermediate range of military goods, they are dependent on 10,000 Chinese companies. Not very high tech. Why can't 200 of these be Indian? Trump administration से बात करके, and all these people are very favorable to us. उनका झुकाव है. No, these are these small steps that need to be taken. A country's rise is strategic military. It is not merely वो finger 3, finger 8, वो सब important है. इन चीज़ों पे कौन तवज्जो देगा? पूरी हमारी strategic commentary is dead on all this. Technologies, supply chains. आप देखो हो क्या रहा है टुडे रशिया वगैरह में, ये सप्लाई चेन्स एंड ऑल हैव बिकम द प्रॉब्लम. So this has to increase. एक और मैं देखो आप बात करना चाहता हूँ. We have assumed that जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी सबने बोला भाई इकोनॉमी मैटर्स. ऑफ कोर्स इकोनॉमी मैटर्स. विदाउट इकोनॉमी नथिंग, ऑफ कोर्स. But we have somehow assumed that when you spend 1.98% of your budget on defense, geopolitics is constant. Is it? जो आपने अभी मिसाल दी. It is not. So I appeal to my economist friends. You must say that to secure the economy, we need to spend more on defense. The assumption that geopolitics is constant is not right. Is it better to spend now a little bit and to deter China, or to spend later to fight China?
Look at the logic. Deterrence is costly, but wars are costlier. So as we step up into the big league, neighborhood, देखिए, as you step up into the big league, neighborhood में बदमाशी होएगी. अब बांग्लादेश का चैलेंज आप देख लीजिए. 50% of its inventory is Chinese. Even USA is not too innocent in Bangladesh. So, परसों. So, एक मिनट, Vaibhav. I am saying, why should we be surprised by this? As we grow more powerful, these challenges will be there in our neighborhood and all that. We should be able to deter them by investing in all these things. परसों वहाँ पे बांग्लादेश के टीवी डिबेट में मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को हम वीडियो भी दिखा देंगे. Some military analyst sitting on the TV debate was saying कि we should buy JF-17 Thunder from Pakistan because it is such a good platform. It can counter India. And अच्छा, पता नहीं ये वो पट्टी किसने पढ़ा दी. JF-17 Thunder can counter us. পাকিস্তানের কাছ থেকে হয়তো আমাদেরকে খুব অ্যাডভান্সড ফাইটার জেটস কিনতে হতে পারে. তখন কি বলবেন পাকিস্তান প্রীতি? ওই যে J7 যেটা, ওটা চাইনিজ টেকনোলজি অ্যান্ড ইট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু F-35, বুঝছেন? এবং আমরা ওটা কম দামে পাওয়া যেতে পারে. আজকে যদি আমাদের ধরেন এয়ারবেসগুলায় 3 স্কোয়াড্রন J7 যেটা চীন পাকিস্তান জয়েন্ট প্রযুক্তিতে তৈরি হয় আমরা আনি, এর পারপাস হবে একটা নিবারক হিসাবে কাজ করবে এবং এটা ভারতকে অনেক ডিসকারেজ করবে ভবিষ্যতে আমাদেরকে কোনো রকমভাবে করা, ওই যেটা জয়শঙ্করের স্বপ্ন বাংলাদেশকে করে দেয়া. আগামী দিনগুলোতে কিন্তু অপরচুনিটিজ আসবে আমাদের জন্য. দেখেন, মণিপুরে, মিজোরামে শুরু হয়ে গিয়েছে, আসামে এটা আমি সরাসরি বলে ফেলছি, বলবো যে যদি তারা স্বাধীনতাকামীরা আবার এগিয়ে আসে, তাদের প্রতি মুখ ঘুরিয়ে নেওয়াটা ঠিক আমাদের মানাবে না জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে. मैं कहता हूँ वो 1-2 स्क्वाड्रन खरीद भी लें. अडानी का बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा बाय द वे उनसे 8,000 करोड़ रुपए, लेकिन JF-17 थंडर वो खरीदने की बात कर रहे हैं. द एंटायर नैरेटिव दैट इज गोइंग ऑन इन बांग्लादेश इज कि बांग्लादेश वांट्स इंडिया वांट्स बांग्लादेश टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड इंडिया वांट्स टू टेक ओवर बांग्लादेश. और इसके लिए जो है ये सारा का सारा जो टारगेटिंग चल रही है वहाँ पे इस्कॉन की और हिंदूज की, वो उसकी वजह से है कि बिकॉज वहाँ पे इस समय इफ यू वांट टू गेट समवन किल्ड जस्ट टेल पब्लिक की यार ये इंडियन एजेंट है एंड ही विल बी एलिमिनेटेड बाय द पीपल ओनली. सो नाउ सर, इस तरह का जो हॉस्टिलिटी जो मासेस में आप देख रहे हैं बांग्लादेश में, आई मीन हाउ डू यू काउंटर दैट? बिकॉज दैट आर्मी कैन नॉट डू. फौज का वो काम नहीं है, फौज वो कर नहीं सकती. इट मीन्स somebody was sleeping at the job all this while. For past many years people were sleeping on the job और उनको वो बात समझ में नहीं आ रही थी. And so the biggest nightmare that I have, they have millions of Bangladeshis living inside India. You don't know how many of them are sleeper cells. You don't know what their intentions are. They have integrated in high society families. They are working in the households of from the posh areas of South Delhi to the South Bombay. They are working. So, I mean, how you analyze this situation? आप क्या सा लगता है? So 2-3 things come to my mind. One is ये जो बात कर रहे हैं कि we want to क्या swallow Bangladesh. We created Bangladesh. So I don't understand that answer. We created Bangladesh. And the other issue is that, this concept of libertarian society needs to be, we need to become wise. It doesn't mean immigration of this sort. Trump क्या कर रहा है? मास इमिग्रेंट्स को. सर मैं कह रहा हूँ सर, ट्रम्प को भी छोड़ देते हैं. नो, बट आसिम मुनीर को देख लीजिए ना, उसने निकाल दिया ना. दिस इज अ वेरी सीरियस इशू. और ये जो हो रहा है थोड़ा सीलिंग ऑफ बॉर्डर्स एंड ऑल दैट ईस्ट में भी, दिस शुड हैव हैपेंड मेनी इयर्स बैक. And I agree with you totally. जब मैं कहता हूँ ये Myanmar, Bangladesh, they're all, and see what happens. Some time back we assumed that Northeast stabilized हो गया insurgency के मामले में. And in fact, troops were focusing on China. Now it is back, that old problem. So it is these small steps that we take in security, we don't take, come to haunt us. So bilkul, borders should be sealed. We should become very strict about immigrants and all that, because they create national security problems of a different kind. So while we must be friendly with our neighbors, we must be firm with them. And we must not be innocent to all these problems that you are saying. Bilkul. I agree with you totally. And sir, if we just go back a little, sir, World War I हमारी फौज ने लड़ा था, World War II भी हमारी फौज ने लड़ा था.
एंड वी फॉट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, बोथ द वॉर्स, मिडिल ईस्ट से लेकर के एशिया, सेंट्रल इधर ईस्ट एशिया तक. सो व्हाई डू यू थिंक कि हमको सर मतलब एक मतलब इतनी टैलेंटेड फौज है, गुड ऑफिसर्स, हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स, दिलेर ऑफिसर्स, समझदार ऑफिसर्स, सब कुछ है हमारे पास, फिर हमको सर मतलब एक बॉर्डर पुलिस बना करके क्यों रखा गया है? मतलब द थिंग दैट यू आर सेइंग कि यार the Western commander should look beyond the border to the West Asia and what is happening there. ठीक है? Northern command should look beyond up to Central Asia, what is happening there. तो सर बट सर हमको तो सर मतलब वो कहते हैं ना कि वो आर्मी कमांडर हो या कोर कमांडर हो, वो मतलब वो बॉर्डर पुलिस है, मतलब लिटरली, मतलब उस LOC, LAC और इनके अलावा और बाकी जो BSF को बिठा रखा है हमने. What needs to be done to change this attitude? क्योंकि ये तो तब तक नहीं आएगा, बिकॉज आई डोंट थिंक कि फौज ने कभी फौज रिलक्टेंट होगी, बिकॉज फौज को तो World War I, World War II में भी लड़ने को कहा गया, वो जाके लड़के आ गई, आज भी बोलेंगे आज भी चली जाएगी. डू यू थिंक इट इज अ लीडरशिप दैट नीड्स टू टेक दिस कॉल? बिकॉज वही ले सकते हो और तो कोई ले नहीं सकता. So it is a historic problem because it is, as I've been saying very often, it starts from where you put your instrument of force in the larger strategic calculus. If you think it should be central, you will have one set of outcomes. If you think it is peripheral, you will have another set of outcomes. हमारी एक कमी रही है because of all these reasons, primarily from your thought, and I think Bharat Karnad makes this point very well. We have been punching below our weight. And see, what is the argument when you say, we are not expeditionary. What is expeditionary? If you don't look at threats afar, they will come to your doorstep. As they have come. So you should look at projecting power across Malacca, for example, today. Otherwise, वो जो 400 ship navy है China की, it is not being set up to patrol China's coast. That power will coast. It will come here. So it is this mindset change. When you talk of expeditionary force, what is it? It is a calibrated force which can intervene when the political principles so decide, when your national interests are threatened. हमारे यहाँ इन्होंने क्या बना दिया था, the narrative was powerful military threat to political. ये जो coup proofing था, इसमें कुछ ज़्यादा ही. And today we have to be mature that the Indian army is mature. Political कभी challenge ही नहीं होगा. Now if we had that kind if Sam didn't, nobody else would. And Sam was wise enough never to. This is अच्छा, some of it is changing also in your show, but इतने साल से ये जो सोच has been, it takes time to calibrate these changes, like theatre commands having a quasi diplomatic role, nursing instruments of power projection. See, Admiral Arun Prakash बोलते हैं Andaman Nicobar command was set up to project power across Malacca. Everybody went there and started defending those 472 islands. आपने देखा mindset. So this. And look at China. And Arun Prakash is somebody who has fought a war, shot down a plane. Very respected guy. और ये देखिए military civil fusion. भाई China, when it sets up these bases around the world, we say they are not military. अरे it is a foolish question. उसका हर base is civil military, naval base. वो think कि ऐसे when they set up the base, ये सोचते हैं भाई आज cargo ship है, कल combat ship आएगी, उसको कैसे accommodate करेंगे, communications, all that. हमारी पूरी सोच ही इसमें बदली करनी पड़ी. That's why I've been arguing for the civil military fusion. लेकिन जो पास्ट में हुआ at least now we should change. And this whole strategic thinking in all these issues has to come in our, हमारी पूरी जो सोच है. मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ. ये मेरा ख्याल जब आया, जब ये डिसंगेजमेंट हुआ LAC से, देखिए क्या होता है. We have disengaged now. Now is the time to step up. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. ये जो अभी हमने ऑपरेशनल रीबैलेंसिंग की थी चाइना के बरखिलाफ, इसकी जो बुनियाद है, इट वाज इन सम टाइम इन अर्ली 2000 एक एक्सरसाइज हुई थी डिवाइन मैट्रिक्स. उसके बेसिस पे हमने ये निर्णय ले लिया था दैट वी विल रीबैलेंस टुवर्ड्स चाइना. उसके बाद ये सब शुरू हो गया 26/11 और बड़े कारण, एंड वी डिडंट रीबैलेंस. व्हेन डिड वी रीबैलेंस? आफ्टर गलवान. तो मैं ये कह रहा हूं, अब कम से कम नाउ यू हैव फेल प्रूफ डिटरेंस. व्हाट इज फेल प्रूफ डिटरेंस? यू हैव ऑलरेडी इनफ फोर्सेस, थोड़ा सा इंफ्रा और ये टेक्नोलॉजीज कौन देंगे आपको? स्टार्टअप्स.
फेल प्रूफ डिटरेंस से क्या होगा, that you will make sure that the larger Sino-Indian relationship is not hostage to the LAC